स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है दोस्तों। आज फिर से हम चर्चा करेंगे जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट आईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पोस्ट कोड 817 ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने ही करने हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि जीके के क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन आने हैं जो है आईटी में। दोस्तों आपको मान के चलिए जो भी हम करवाएंगे तो 40+ क्वेश्चन यहीं से आएंगे। जो 45 क्वेश्चन होंगे तो जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे वहीं से आएंगे। जो 5 क्वेश्चन होंगे वो आएंगे करंट अफेयर से। तो ये जो 45 है ये वेटेज बहुत अधिक हो जाता है। 120 तो कंप्यूटर के आने हैं। तो मान के चलिए आपको सिक्योर करना है जनरल कैटेगरी के लिए तो लगभग 60+ तो लेके ही आने हैं। 55+ तो लेके आने हैं और 60+ तो गुड अटैम्प्ट मतलब गुड अटैम्प्ट है आपके कि आपको टाइपिंग के लिए टोटल कॉल आएगी। उसके बाद जो भी एवल्यूशन प्रोसेस होगी तो आपका 100% पढ़ेगा ही पड़ेगा नंबर। तो आपको 60+ लेके आने। अदर कैटेगरी के लिए 55+ एक सिक्योर है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों 50 क्वेश्चन में बार बार पूछा गया है कि द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज, जो डीपेस्ट ओशन है वर्ल्ड का वो कौन सा है, मतलब कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, वो है पैसिफिक ओशन जिसे हम प्रशांत महासागर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा में प्रारंभिक रूप से कितने सदस्य थे। हाउ मैनी मेंबर वर इनिशियली देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। देखिए 51 का जो आंसर होगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है 300, वो है 300। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की संकल्पना किसके संविधान से ली गई है। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, दोस्तों ये लिया गया है, वो लिया गया है यूएसए से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की संकल्पना कहाँ से ली गई है, यूएसए से ली गई है। 52 का जो आंसर होगा वो ए होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उससे पहले आपको हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी नज़र आ रहा होगा। अब हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं फ्री क्विज़ेस के रिगार्डिंग। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहा है। फ्री क्विज़ के रिगार्डिंग भी आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो आप पेड कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। जो भारत का संविधान है भारत को राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट के थ्रू क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार के साथ ही साथ भारतीय संविधान के अधीन मौलिक अधिकार भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट एज वेल एज ए फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 54 की बात करें तो इसका आंसर होगा डी होगा, राइट टू एजुकेशन इसके अंडर आता है, शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन है 55 की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के आयोग होने के लिए एक व्यक्ति डैश की आयु पूर्ण किया होना चाहिए। टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ए पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ, 55 की बात करें तो वो 35 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। अगला है कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द एंटी डिफेक्शन बिल वाज पास्ड। दल बदल विरोधी विधेयक पारित किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। 56 की बात करें वो थे राजीव गांधी जी थे। ठीक है, राजीव गांधी। अगला है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। हु कॉल द जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। 57 की बात करें तो है वो प्रेसिडेंट, जिसको हम राष्ट्रपति के रूप में भी जानते हैं। अगला है द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वाज हेल्ड इन द, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, वो है 1951 में हुए थे। 59 की बात करूं भाषीय आधार पर निर्मित प्रथम भारतीय राज्य था। 59 की बात करें वो थे आंध्र प्रदेश था, क्या था, आंध्र प्रदेश। अगला है हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। 60 की बात करें वो है गवर्नर होते हैं। अगला है द स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड, लोकसभा में स्पीकर का मत कहलाता है। 61 की बात करें
कास्टिंग वोट या तो निर्णायक वोट के रूप में हम जानते हैं। हु एस्टैब्लिश्ड शांति निकेतन, शांति निकेतन किसने स्थापित किया? देखिए शांति निकेतन की बात करें वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित किया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज बीन गिवन टू पंचायतस अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 63 की बात करें वो है 253 आर्टिकल के अंदर ये आता है। हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? 64 की बात करें वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस? संसद के किस सदन में पीठासीन अधिकारी सदन का सदस्य नहीं होता है? 65 की बात करें तो वो है राज्यसभा में नहीं होता है। कहाँ पे? राज्यसभा में। अगला है कि द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 66 की बात करें वो है फर्स्ट अमेंडमेंट, प्रथम संशोधन द्वारा। अगला है द बेसिक पैरामीटर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी वर लेड डाउन बाय, भारत की किस विदेशी नीति के मूल प्राचल किसके द्वारा रखे गए थे? 67 की बात करें तो वो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखे गए थे। विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स लार्जेस्ट टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है? 68 की बात करें तो वो है तृतीय क्षेत्र, जिसे बोलते हैं टर्शरी सेक्टर भी इसे बोला जाता है इंग्लिश भाषा में। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, द पीरियड ऑफ प्लान हॉलीडे इन इंडिया वाज। 69 का जो आंसर होगा वो होगा 1966 से 1969। द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है भारत में? वो है दोस्तों इसका दोस्तों जो आंसर होगा, क्या क्वेश्चन है डेंसिटी की बात हो रही है, घनत्व की बात हो रही है, तो इसका आंसर होगा वो होगा दोस्तों वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल होगा। ONGC वाज सेटअप इन, ONGC की स्थापना कब की गई थी? 71 का होगा, 1956 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? 72 की बात करें वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक HDI का संगठन नहीं है? वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन नहीं है, डी इसका आंसर नहीं होगा। अगला है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया? वाइट रेवोल्यूशन की बात करें वो जाने जाते हैं बी कुरियन जी को जाना जाता है, बी कुरियन जी को वाइट रेवोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। देखिए दोस्तों जो वाइट रेवोल्यूशन है वो आता है दूध से बने उत्पादों को, दुग्ध उत्पादों के बने जो भी प्रोडक्ट होते हैं उन्हें वाइट रेवोल्यूशन के अंडर रखा गया है। अगला है कैपिटल मार्केट रेगुलेटरीज, 74 की बात करें तो इसका आंसर होगा CB। ठीक है, 74 की बात करें वो होगा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका आंसर होगा। आपको ये बताना है कि सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, नहीं तो हम आपको कमेंट सेक्शन में बता देंगे, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा। अगला है कि भारत का विदेशी विनिमय रिजर्व किसकी अभिरक्षा में रखा गया है? द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया आर केप्ट इन द कस्टडी ऑफ। 75 की बात करें तो 75 की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के अंडर रखा गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा संग्रहित? देखिए जो 76 का आंसर होगा वो होगा डिविडेंड एंड प्रॉफिट, लाभांश और लाभ। अगला है WTO
वाज फॉर्म्ड इन 77 की बात करें तो इसका होगा सी 1995 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी क्या WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला है कि देखिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। और 78 की बात करें सम रूपीय उत्पादन किसकी विशेषता है? होमोजीनियस प्रोडक्ट इज अ फीचर ऑफ। 78 की बात करें तो वह परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगी का एक बेस्ट उदाहरण है। 79 की बात करें इन द इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन इन इंडिया विच पैरामीटर इज केप्ट कांस्टेंट। भारत में विद्युत आपूर्ति लाइनों में किस प्राचल को स्थिर रखा जाता है? 79 की बात करें तो वो है आवृत्ति। Which waves are used in sonography? Which waves are used in sonography? सोनोग्राफी की बात करो वो है अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स इसका आंसर है। Who among the following received Nobel Prize twice for the same subject? 81 की बात करें तो इसका आंसर है वो है मैरी क्यूरी, मतलब कि मैरी क्यूरी इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनकी बात करूँ तो इनको केमिस्ट्री में मिला था नोबेल प्राइज। अगला है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी जो होती है निम्नलिखित में से कौन सा एक संचित ऊर्जा का रूप नहीं है? 82 की बात कही जाए तो इसका आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर की बात करें तो इसका आंसर होगा सेल्यूलोज या सेल्यूलोज इसको कहा जाता है, डी इसका आंसर होगा। अगला है 84 की बात करें विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। 84 की बात की जाए तो इसका होगा कार्बन आंसर होगा। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है? वो है कार्बन। अगली बात करें विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। निम्नलिखित में से किस पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन क्वथनांक सबसे कम होता है? 85 की बात करें तो इसका आंसर होगा गैसोलीन। ठीक है, गैसोलीन इसका आंसर होगा। अगला है दूसरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके साथ डिस्कस करना था। नहीं तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।